हाय एंड वेलकम टू दी हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। पाइसीज, लेट अस सी दैट व्हाट इज़ कमिंग फॉर योर फेब्रुअरी 2025। ये ऑफ कोर्स एक जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे आपको उतना ही लेना है। एंड मेरे बारे में सारा इन्फॉर्मेशन, इस चैनल के बारे में एंड पर्सनल रीडिंग्स के बारे में सब कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ मिलेगा। आप चाहो तो वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हो। Now let us see what is coming here, Pisces, for February 2025. For my Pisces watching this. Ace of Pentacles. The Knight. Ten of Cups reversed. एक तरफ लाइफ में बहुत कुछ नया हो रहा है, नए अपॉर्चुनिटीज़, नए लोग, नए एक्सपीरियंसेस, नया कुछ ऑफ़र, लव ऑफ़र, करियर ऑफ़र, एक नई फीलिंग, एक नयापन, एक न्यू चैप्टर। दूसरे तरफ समथिंग इज़ एंडिंग, और एंड नहीं भी है तो किसी चीज़ से आप डिटैच हो रहे हो। कुछ लोग आपको बहुत ज़्यादा अनॉय कर सकते हैं, आपके एक्सपेक्टेशंस तोड़ सकते हैं। आपने किसी से कुछ एक्सपेक्ट किया, आपने किसी के बारे में कुछ सोचा, एंड ये पर्सन आपको एकदम गलत प्रूव करेंगे। आप डिटैच हो रहे हो किसी से, किसी सिचुएशन से भी हो सकता है। एंड इसमें मैं ये नहीं कह रही हूँ कि दिस इज़ लाइक आप कट ऑफ कर रहे हो किसी को, आप बहुत ज़्यादा रो रहे हो, नहीं। इट्स जस्ट डिटैचमेंट। यू आर ग्रोइंग, यू आर आउट ग्रोइंग दिस सिचुएशन। आपको लग रहा है आप इससे बेटर हो, आपने यहाँ से अपना लेसन लर्न किया है, एंड यू हैव नथिंग लेफ्ट हियर। सो आप काइंड ऑफ इस टाइम पे फेब्रुअरी में नई चीज़ों को ज़्यादा अट्रैक्ट करोगे, और नई चीज़ें, नए चैप्टर्स, न्यू थिंग्स आपको अट्रैक्ट करेगी। एंड जो पुराने कॉन्फ्लिक्ट्स है, कलेश है, पुराने टॉक्सिसिटी है, साइकिल्स है लाइफ में, उनसे आप डिटैच करोगे। इमोशनली आप थोड़ा सा कंफ्यूज फील कर सकते हो, आपको लग सकता है कि आपके इमोशंस बैलेंस्ड नहीं है, एक्सट्रीम इमोशंस हो सकता है। कभी आप बहुत इमोशनल हो, कभी आप बिल्कुल डिटैच्ड हो, कभी आपको लग रहा है कि आप किसी से इमोशनली अटैच्ड हो, दूसरे दिन आपको लग रहा है नहीं, वो आपका बस एक भ्रम है, वो आपका बस एक डिल्यूजन है। सो इमोशनली आई सी अ लॉट ऑफ बैक एंड फोर्थ। कोई चीज़ है लाइफ में जो इम्पोर्टेंट है, बट मे बी आप उसे डिनाई कर रहे हो, या मे बी आप उसको जानबूझ के अनदेखा कर रहे हो, बिकॉज यू फील लाइक ये होना डिफ़िकल्ट है, या इसमें आपको सर्टेनिटी, आपको श्योरिटी, गारंटी नज़र नहीं आ रहा है, या आपको लग रहा है दैट इसके लिए आपको बहुत मेहनत करना होगा, या इसके लिए कुछ करना होगा आपको। यू आर गिविंग अप ऑन समथिंग जस्ट बिकॉज वो चीज़ डिफ़िकल्ट लगता है आपको, जस्ट बिकॉज आपको लग रहा है उसमें मेहनत है, जस्ट बिकॉज आपको लग रहा है इसमें मुझे बहुत कुछ करना होगा, ब्ला 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 ब्ला। एंड यूनिवर्स इज लाइक फाइन, अगर आप गिव अप करना चाहते हो, डन। बट अगर आप गिव अप करना चाहते हो, फिर आप उसके बारे में सोचो ही मत ना। आप सोच भी रहे हो, डिज़ायर कर रहे हो, बट आपका एटीट्यूड और आपका एक्शन ये कहता है कि बहुत मेहनत है, बाप रे इतना कौन करेगा, कैसे होगा पता नहीं, अगर नहीं हुआ तो गारंटी थोड़ी ना है। इट डजंट वर्क आउट लाइक दैट, राइट? या तो आपको करना है या तो नहीं करना है, आप बीच में क्यों अटके हुए हो? चूज वन डायरेक्शन। अगर इस टाइम पे किसी से आप थोड़ा सा डिस्टेंस में हो, डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस, या फिर बस इमोशनली गैप हो गया है, डिस्टेंस हो गया है, स्पेशली आपके लव लाइफ की बात हो रही है, देन इट इज़ मेंट टू हैपन दिस वे। इसके पीछे एक रीज़न है, जस्ट नो दैट इसके पीछे रीज़न है, बिकॉज समथिंग विल बी अनवेल्ड। कुछ इस चीज़ के बारे में कुछ है जो सामने आएगा। या कुछ रियलाइजेशन है जो आप दोनों में से दोनों को या किसी एक को होगा,
जिसके लिए ये डिस्टेंस ज़रूरी था। तो ये डिस्टेंस अगर है तो इसे होने दो, या डिस्टेंस अगर फेब्रुअरी में हुआ तो उसे होने देना। उसको कंट्रोल करके उसका कोई सर पैर निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर फेब्रुअरी में अगर किसी चीज़ को देख के लगे कि मुझे इसका मतलब नहीं समझ आया, मुझे इसका पूरा कंट्रोल मुझे समझ में नहीं आया कि क्यों हुआ, कैसा हुआ, कैसे हुआ, इसका क्या मतलब था, इसके होने से क्या होगा मेरी ज़िंदगी, इतना सोचने की ही ज़रूरत नहीं है। अगर इंस्टेंटली आपको किसी चीज़ का आपके पास क्लैरिटी नहीं है तो उसे वैसे ही रहने दो, उसको लेके खिचड़ी मत पकाओ। आई ऑल्सो फील लाइक आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हो, बट कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एक चीज़ समझना ज़रूरी है, दैट अगर आप इसलिए वेट कर रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है इस चीज़ का होने से आपके लाइफ में खुशियाँ भर जाएगी, आपका मेंटल बैलेंस सही हो जाएगा, आप बहुत खुश होगे, आप बहुत बहुत अच्छा फील करोगे, आपका लाइफ बैलेंस हो जाएगा, एंड इस चीज़ के होने से आप लाइफ में सब कुछ सही करोगे, आप बहुत कुछ अलग ही कर लोगे लाइफ में, तो आप गलत हो। बिकॉज इसे कोडिपेंडेंसी कहते हैं सीधी भाषा में, इसे वेटिंग नहीं कहते। मतलब वेटिंग कहते हैं बट इन अ वेरी अनहेल्दी वे। बट अगर ऐसा है कि आपने अपना काम किया है, आपने अपना मेहनत किया है, आपने अपना जो भी एफर्ट डालना है, जो भी आपका कर्मा आपने किया है, और आपको लगता है कि ठीक है इट्स डन, अब नाउ मैं बस सरेंडर करूँगा एंड वेट करूँगा दैट मुझे रिवॉर्ड में यूनिवर्स क्या देंगे, मेरी ब्लेसिंग्स क्या होगी, क्योंकि मैंने अपना काम किया है, दैट इज़ ओके। अगर उस टाइप से आप सोच रहे हो तो ठीक है, फाइन, गुड, वेरी गुड। बट अगर आप ये सोच रहे हो नहीं ये हुआ फिर मैं करूँगा, ये हुआ फिर मैं अपना लाइफ चेंज करूँगा, ये हुआ फिर मुझे अच्छा लगेगा, ये हुआ फिर मुझे ऐसा होगा, तो फिर आप उस अंधेरे में बैठे रह जाओगे। अगर आपको चेंज चाहिए तो वो चेंज खुद लेके आना पड़ेगा। कुछ होने से आपके लाइफ में बदलाव आएगा? नो। आप बदलाव लाओगे तो बदलाव आएगा, सिंपल। डिस्ट्रैक्शंस आपके करियर में ना बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होंगे इस टाइम पे। ध्यान से थोड़ा ध्यान रखना दैट कोई टारगेट है, गोल है, आपने सेट किया है करियर वाइज, फाइनेंसेस के चलते, तो डिस्ट्रैक्टेड मत हो जाना। यहाँ वहाँ के बातों में, इस इनके उनके बातों में मत आना। या कोई चीज़ आपको सडनली लग सकता है कि अरे ये नहीं, वो करना चाहिए था, यहाँ पे मैंने क्यों इन्वेस्ट किया, मुझे तो वहाँ करना चाहिए था क्योंकि मेरे दोस्त ने ऐसा किया है, या मुझे तो यहाँ इंटरव्यू देना चाहिए क्योंकि मेरे दोस्त ने ऐसा दिया है। नो, डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड। जो कर रहे हो वो करो, जो चाहते हो उसके लिए एक्शन लो, दैट्स इट। किसी ने आके चार बुरी बातें कह दिया, डीमोटिवेट कर दिया, आप डीमोटिवेटेड होकर बैठे रहे कि हाँ ये आदमी तो सही कह के गया, ये वो, डोंट डू दैट। So basically that is what I'm seeing for you here, Pisces. कुछ लोग आपको डिसअपॉइंट करेंगे, दैट इज़ फॉर श्योर। अब कोशिश करो कि लोगों से आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहे हो, या एटलीस्ट आप अपने किसी चीज़ में लोगों के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे हो। कुछ आपको करना है तो आप अपने ऊपर जितना हो सके डिपेंडेंस रखो, आप खुद करने की कोशिश करो, क्योंकि हो सकता है कि सामने वाला उस तरह से नहीं सोच रहा है जैसे आप सोच रहे हो। सो दैट इज़ समथिंग दैट नीड्स टू बी केप्ट इन माइंड, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट आई सी। लेट मी नो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। एंड मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक अ टिल देन हैव अ गुड टाइम। आपका फरवरी बहुत अच्छे से बीते। टेक केयर, गॉड ब्लेस एंड गुड बाय।